गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दीपावली है, तो हैप्पी दिवाली सभी को हमारी तरफ से। सब लोग अच्छे से एंजॉय करिए। और मैं भी रंगोली बना रही हूँ, तो चलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे पूजा होगी तो वो वाली रंगोली बनेगी। अभी तो मैं चौक बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारी घर की आज पूजा होगी दिवाली की, इसलिए वो चौक है, मतलब रंगोली। यहाँ पे हमारा शाम को दीपावली की पूजा होगी। गाइस, हमारी जो है चौक रंगोली तैयार हो गई है। यहाँ पे नाइट में यहीं पे पूजा होगी और सब यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। पटा उसके ऊपर सब अच्छे से रेडी किया जाएगा। ये उसके नीचे की पूरी चौक है। आप इसे चौक भी बोल सकते हैं और रंगोली भी बोल सकते हैं। इसके बीच में जो बनी है वो सतिया बनाया है, वो वाइट वो चौक है और रंगोली है। आप दोनों चीज़ें बोल सकते हैं उसको। और आप देख सकते हैं, और मैंने बीच आंगन में भी लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए रंगोली बनाई है, आप उसको भी देख लीजिए। हेलो गाइस, अब हम चल रहे हैं, खाना रेडी कर रहे हैं। तो मैं दही बड़े बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने दही लिया है और सॉल्ट मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। डालो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, इसमें मैंने दही लिया है, सॉल्ट डाला है और अब मैंने ये धनिया डाला है। अब इसमें हम लगाएंगे जीरे का तड़का। तो मैंने इसमें जीरा लिया है, ऑयल है, जीरा है, इसमें मैंने तड़का लगा दिया। ये हमारा तड़का लग गया दही में। अब हम इसमें डालेंगे बड़े बनाकर। तो बड़े के लिए मैं रेडी कर लेती हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैंने लिया है उड़द दाल पिसा हुआ, मतलब मैंने खुद ही पीसा है। और ये जिंजर,
यहाँ पे मैंने जिंजर लिया हुआ है। जिंजर डालने से मैं बता देती हूँ फ़ायदा क्या होता है कि उड़द की दाल ठंडी होती है, इस वजह से जो है हमें जिंजर ऐड करने से वो हमें नुकसान नहीं करती। और जिसको उड़द की दाल से बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती है। मैंने ग्रीन चिली डाला है कटा हुआ, और ये मैं धनिया डाल रही हूँ इसमें, और मैं हींग भी डाल रही हूँ इसमें। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है हींग। 1/2 स्पून हींग है। और अब मैं सॉल्ट डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, मतलब स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता क्योंकि दही में भी हम सॉल्ट डालते हैं, इसलिए ज़्यादा सॉल्ट नहीं चाहिए इसमें। सिर्फ 1/2 स्पून मैंने ऐड किया है सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और अब इसमें पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सब। अब मैं इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सब चीज़। तो अब मैं बड़े बनाकर कढ़ाई में ऐड करने वाली हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से हम एक बार में हमारे 4 बड़े रेडी हो जाएंगे। अब देखिए हमारे ये हो गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने इनको पानी में क्यों डाला है, तो ये राज की बात है, मैं शेयर नहीं करती हूँ, बट आप लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, इसलिए शेयर कर रही हूँ। बड़े को पानी में डालने से क्या होता है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब हम इस तरीके से इसको दबा देंगे, फिर ये इसका पानी निकल जाएगा, और फिर हम इसे दही में ऐड करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, जब आप दही बड़े खाएंगे तो एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट से होंगे, आप मुंह में रखेंगे और पता ही नहीं लगेगा कि आप लोग दही बड़े खा रहे हैं, एकदम मुंह में गल जाते हैं। इस तरीके से दही बड़े बनाते हैं, मैं बनाती हूँ इस तरीके से। आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं दही बड़े। और मेरे कन्नू भी मेरी हेल्प करा रहे हैं दही बड़े बनाने में, मम्मा की हेल्प करा रहे हैं। मेरा बाबू, मेरा सोना हेल्प करा रहा है मेरे काम में। तो गाइस हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं, और मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से और ऐड कर दूंगी, अच्छा लगेगा देखने में। तो दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है जिमीकंद, और ये दीपावली पे ही बनाया जाता है। इसको छीलने में और काटने में बहुत रिस्क है मित्रों को, इसको छीलने और काटने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसको छीलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, हाथों में जलन, खुजली, ये सब बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बट खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है नहीं पसंद है नहीं पता, मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। और ये मैंने इसको काट लिया है,
इसको काट लिया है, फिर इसको बॉयल कर लिया है मैंने। तो अब मैं इसको बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी किया है मसाले का। तो इसमें 2 गार्लिक है, 2 ऑनियन है, और चिली हम लोग जैसा खाते हैं उसी हिसाब से है, और धनिया है। मैंने पूरा खड़ा मसाला ही पीसा है इसको। तो इसको मैंने पेस्ट को रेडी किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है कढ़ाई में। तो ऑयल गरम हो रहा है। तो मेरा ऑयल गरम हो चुका है। मैं इसमें ऑनियन ऐड करूँगी। बहुत लोग इसको पीठे में बनाते हैं और कई तरीके से बनता है, बट मैं मसाले से ही बनाती हूँ। हमारे घर में हमारे हस्बैंड को मसाले वाला ही अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ मसाले का ही बनाती हूँ और ऐसा ही अच्छा लगता है जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल के बाद मैंने ऑनियन डाला है। अब ऑनियन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं मसाले का पेस्ट ऐड करूँगी इसमें। तो ऑनियन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाले का पेस्ट ऐड करेंगे। तो इसमें रेड चिली है और धनिया है, लहसुन है, प्याज है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से मैंने कर दिया है इसमें। अब हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1 स्पून। थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ मैं। धनिया मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और धनिया मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे जिससे मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा और कढ़ाई में नहीं लगेगा। अब इस मसाले को ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसे पकने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बस होने को है। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये बहुत चिड़चिड़ाता है, बहुत जलन करता है, हाथों में खुजली होती है, और अगर इसे सही तरीके से उबाला ना जाए तो ये हमारे खाने के बाद भी हमारे मुंह में खुजली हो सकती है, जलन करता है, खुजली करता है, बहुत उलझन होने लगती है। तो इसको सही तरीके से उबालने के लिए आप अपने दोनों हाथों में पन्नी बांध के फिर इसको काटें, छीलें, जो भी है। तो डबल पन्नी कर लीजिए, तो आपके हाथों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप काटने के बाद इसको पन्नी से, अपने हाथों में पन्नी बंधी से ही आप इसको अच्छे से वॉश करें। उसके बाद क्या है, इसको आप बॉयल करने रखेंगे। बॉयल करने के लिए आपको जो है इसमें आप इमली ले सकते हैं, या फिर आप इमली की पत्तियां ले सकते हैं, या पकी हुई इमली ले सकते हैं। उसको क्या है, आप इसको वॉश करके कुकर में डाल दीजिए। फिर इमली की पत्तियां या इमली जो भी है डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और हाफ करके फिर डबल डालिए इसको ऊपर से, हाफ नीचे डालिए, फिर इमली डालिए। उसके बाद हाफ जो बचा हुआ है उसके ऊपर से करके उसके ऊपर और भी आप इमली की पत्तियाँ, इमली जो भी आप यूज़ कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। अगर आपके पास ये सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन ले सकते हैं, लेमन का जूस ले सकते हैं। आप उसको अच्छे से निकाल लीजिए कटोरी में,
उसको मतलब ज़्यादा होना चाहिए, फिर आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट वो सब चला जाता है उसकी वजह से, खट्टे की वजह से। और फिर आप आराम से खा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाने के बाद भी ये चिड़चिड़ाता नहीं है। मैं तो हमेशा इमली की पत्तियाँ यूज़ करती हूँ और इमली भी यूज़ कर लेती हूँ अगर मुझे पत्तियाँ नहीं मिलती है, लेकिन मैं ज़्यादातर इमली की पत्तियाँ, क्योंकि हमारे पास, हमारे मोहल्ले में इमली, मेरा जो मोहल्ला है वो इमली के पेड़ों से ही फेमस है। कोई भी मेरे घर आता है वो सिर्फ ये बोल दे कि जहाँ इमली का पेड़ लगा है मुझे वहाँ जाना है, तो वो रिक्शा वाला मेरे घर तक अच्छे से पहुँचा देगा आपको और आप आराम से आ जाएंगे। तो हमारे वहाँ इमली इमली ही लगी हुई है, तो मुझे आसानी से इमली की पत्तियाँ मिल जाती हैं जो मैं ऐड कर लेती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। इमली की पत्ती, इमली, और जिसे नहीं मिलती हैं वो तो मार्केट में अवेलेबल रहता है। आज के दिन पत्तियाँ बिकती हैं तो आप मार्केट से ले सकते हैं, और ज़्यादातर ये दिवाली पे ही बनता है। कहते हैं ये श्री राम भगवान जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उन्होंने यही सब खाया था, कंदमूल और यही सब खाकर जो है उन्होंने 14 वर्ष वनवास काटा था। तो शायद इसीलिए ये सब उनकी याद में ही ये दिवाली वाले दिन बनाया जाता है। आप भी बनाइए। आई थिंक सबके वहाँ बनता है, शायद आपके वहाँ भी बनता हो। नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा लगता है, मेहनत करनी पड़ती है बट अच्छा लगता है। अब देखिए मसाला अच्छे से हो गया है, ऑयल को मसाले ने अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो है जिमीकंद ऐड कर देंगे। मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसको हम जो है अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब हम इसको किसी बर्तन में सर्व कर लेंगे। अब ये अच्छे से भुन गया है, अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खाने में भी हमको लग रहा है बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं कैसा लगेगा बट खुशबू के हिसाब से लग रहा है बहुत टेस्टी बना है जिमीकंद। तो हमारा जिमीकंद अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत खुशबू आ रही है। उस पर से मैंने धनिया डाल दिया है, ग्रीन धनिया कटा हुआ। एक्शन। गाइस आपने देखा मेरे दही बड़े कंप्लीट हो गए हैं और जिमीकंद भी कंप्लीट हो गया। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ सब्जी बनाने की। तो इसके लिए मैं पनीर कट कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी से, बहुत सारा आज काम है और मैं हूँ अकेली इकलौती काम करने वाली, कोई नहीं है। मेरी बिटिया है, बहुत शैतान है, कुछ नहीं सुनती है, बस मुझे चिल्लवाती है पूरा दिन, काम कुछ भी नहीं करती है, सो मुझे ही करना पड़ता है। इतना ज़्यादा मैं चिल्लाती हूँ कि लोगों को लगता है कि मेरी बेटी बहुत काम करती है। बहुत आजकल बच्चे काम नहीं करते हैं, पर हम लोग साथ में पढ़ते थे, घर के सारे काम देखते थे, सुबह लंच अपने आप रेडी करके खुद ले जाते थे और घर के लिए खाना लंच रेडी करके तब स्कूल जाते थे, सारा काम करके। बट आजकल के बच्चों को तो बेड पे ही सब कुछ मिल जाता है,
बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी जैसी हो काम में, बट आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो अपने डैडी पे गई है, बिल्कुल भी काम में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तैयारी करती हूँ आगे की, क्योंकि टाइम नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है। एक्शन। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और ऑयल डाल दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें हम पनीर भूनेंगे और कुकर में मैं मसाला रेडी करूँगी। जब तक के मसाला रेडी होगा तब तक भून जाएगा। तो मैंने ये पनीर यहाँ पे काट लिया है, फटाक से मैंने कट कर लिया है। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इस पे पनीर तक ये हमारा पनीर भुनेगा, तब तक हम मसाला देख लेते हैं। इधर भी हमारा ऑयल हो चुका है। इसमें का प्याज डालना है। जब इसमें ऑनियन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये ऑनियन ब्राउन हो चुका है, इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाले में लिया है ऑनियन और गार्लिक और रेड चिली, धनिया। अब हम लेंगे टर्मरिक, 1 स्पून टर्मरिक। तो टर्मरिक मैंने डाल दिया है। अब हम एक्शन। अब हम सॉल्ट डालेंगे। तो 1 स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्पून धनिया पाउडर लिया है, इसमें कम था, थोड़ा सा धनिया मुझे कम लग रहा था। एक्शन। अब मैं ऐड करने वाली हूँ एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला। बहुत अच्छा है और मुझे एवरेस्ट के सारे मसाले अच्छे लगते हैं। मैं अपने घर पे एवरेस्ट के ही सारे मसाले मंगाती हूँ और बहुत अच्छा स्वाद होता है। किसी चीज़ में भी कोई भी मसाला आप यूज़ कर लीजिए तो उसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। हमारे हाथों का, मेहनत का तो स्वाद रहता है और इससे और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो बहुत से मसाले आते हैं बट मुझे एवरेस्ट का सबसे ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर पे यूज़ करिए एवरेस्ट मसाला। इसके सभी मसाले आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो, और आप भी यूज़ करिए। तो सबसे ख़ास चीज़ है हमारे लिए, पनीर के लिए, मेरे लिए, ये एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला। तो मैंने 2 स्पून शाही पनीर, एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला ऐड किया है। इसमें मैंने 2 स्पून लिया है, ये वाला। आप जितना चाहें आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हमारा मसाला रेडी हो जाए, भून जाए अच्छे से।
और इधर मेरा पनीर भी रेडी हो रहा है, भुन रहा है। तो गाइस ये हमारा पनीर भी कंप्लीट हो चुका है और भी अच्छे से भुन गया है, रेडी हो गया है। तो मैं पनीर को इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने पनीर को अच्छे से चला दिया है, थोड़ा सा भून लेते हैं। पनीर भून चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब ढक्कन लगा देते हैं। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है, अब इसमें 2 सीटी आ जाती है और मैं निकाल लेती हूँ। जब तक कि मेरी सब्ज़ी रेडी होती है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल में पानी ले लिया है और मैं तब तक के दिया भिगो लेती हूँ। आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे पानी में। इससे क्या होता है कि हमारा ऑयल कम लगता है, वरना ऑयल हम डालेंगे तो वो दिया सोख कर लेती है। तो पानी में भिगोने से तेल हमारा सोखता नहीं है। मैं भूल गई, सुबह ही भिगो देना चाहिए था मुझे, याद नहीं रहा, काम बहुत ज़्यादा है तो टाइम ही नहीं मिला। मैं अब काट देती हूँ तब तक आधे घंटे के लिए। ताकि भीग जाए। तो हमारा पनीर भी रेडी हो चुका है, अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। तो हमारा शाही पनीर रेडी हो गया है। बहुत अच्छा कलर है, फ़ोन में इतना अच्छा दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे किचन में लाइट थोड़ी कम है, इस वजह से। बट बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। खाने में कैसा लगता है मैं खा के बताऊँगी। तो गाइस जब मैं खाऊँगी तब मैं बताऊँगी कि कैसा लगा। अब चलते हैं दूसरा काम निपटा ले। अब तब तक के हम जो है भगवान के लिए माले रेडी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इस बार सोचा कि बने बनाए नहीं लाती हूँ, मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। माता लक्ष्मी के लिए और गणेश भगवान के लिए और कुबेर जी के लिए मैं खुद ही बनाती हूँ माला। तो इसलिए मैं माला रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए एक मैंने रेडी किया है, कैसा लगा। मेरे छोटू से भगवान है इसलिए मैंने छोटा सा माला बनाया। आपको कैसा लगा? मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं और रेडी कर लेती हूँ करके। मैंने माले रेडी कर लिए हैं, ये देखिए अपने हाथों से बनाए हैं। तो ये माले रेडी हो गए, फ्लावर, ये हमारी थाली रेडी हो गई है। अब हमें आधा घंटा हो गया है, अब हम ये दिए निकाल लेती हूँ क्योंकि सूखना भी है। अब यहाँ पे मेरे लिए चाय बन रही है और यहाँ पे पूड़ी बनने की तैयारी हो रही है। आटा लग चुका है और पूड़ी बनाने वाली है। मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी बना दे, बट वो कह रही नहीं नहीं मैं नहीं बनाऊँगी। इसलिए देखते हैं मैं बनाती हूँ या वो बनाती है। बट अभी तो मैं फ़िलहाल चाय पीऊँगी और साथ में ये भी दिए मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं, पानी सूख जाएगा। तब तक के मैं यहाँ पे अपने भगवान को देख लेती हूँ, उनके कपड़े हैं और
ये देखिए मैं कपड़े लाई हूँ, कैसा है। मैं लक्ष्मी माता के हैं और गणेश भगवान के और लक्ष्मी माता के दोनों के कपड़े हैं यहाँ पे। और कुबेर भगवान के कपड़े हैं। मेरा पार्लर है उसके लिए अलग से गणेश लक्ष्मी के कपड़े हैं। ये जो है मेरे घर पे शॉप भी है परचून की, तो उस दुकान के लिए गणेश भगवान के लिए है ये। और मेरा पार्लर है तो मैं उसके लिए भी लेके आई हूँ गणेश लक्ष्मी, तो वो छोटे हैं तो उनके लिए भी है ये सब कपड़े। और ये आप माला देख सकते हैं। और मेरे बेटे के यानी कि ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, यानी कि मेरे कन्नू के। और ये रहा मेरा कन्नू, तो ये उसके कपड़े हैं दिवाली के। ये इसका माला है और ये मुकुट। आज बहुत खुश है क्योंकि दीपावली है और इनके न्यू न्यू कपड़े आए हैं, इसलिए बहुत खुश है। तो मैं तब तक के अपने भगवान को सबको रेडी कर। हेलो, मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। दिस इज माय ओटीटी और टुडे माय लुक पूजा के लिए, तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं पूजा के लिए। आप भी वैसे नहीं, ये सब जब ये घूम जाएगी ये माता ये वाले सिक्के तब ये लो, ये सिक्का मेरा। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। ये काहे की चाबी? लक्ष्मी की है। लक्ष्मी अब कुबेर जी को पूजा करिए उधर। ओम लक्ष्मी। काम करने जा रहे हैं।
लो ये लो पाणी आटला. चढ़ा दो. ओम गोमती चक्रम समर्पयामि. ओ आटला. ओम समर्पयामि. ओम प्रकाश समर्पयामि. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. माता जकी पार्वती पिता महादेवा. का भोग लगे संत करे सेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. संत दयावंत चार भुजाधारी. मस्तक सिंदूर सोहे मुठ की सवारी. गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. तो पुत्र देते निर्धन को माया. को आंख देते कोण को काया. तो पुत्र देते निर्धन को माया. अपने नीचे से जितना दिखा देना. इधर से दिखा मिर्ची. मुझे भी दिखा. बंद करो अपने इधर. आप शांति रहना. इधर पूजा करेंगे तो. श्री गणेशाय. श्री गणेशाय. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु देव शकायेषु सर्वदा. विघ्नहरण मंगलकरण पूरणपुर प्रकाश नाम लेते गणेश का काम सभी. श्री गणेशाय. जय लक्ष्मी माता. चल. ये कपड़े कितने सुंदर लाई हूँ मैं ना. है ना मिष्टी. कपड़े गणेश लक्ष्मी भगवान सबके कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं.
रहना। वन टू थ्री स्टार। आप पानी लेना। अरे यार बोली का अरे लाओ मम्मा मैं खिलाऊंगा। कुकरा है। अरे बेटा खुश नहीं। ये नहीं जाएगा। बेटा खुश नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो उनको 1700 का है। हाँ नहीं जाएगा, जाओ। देखिए कैसे आपने देखा आज का दिवाली का मेरा पूरा दिन मैंने आपको दिखाया है और क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया। तो आपने देखा, मेरी पूजा भी आपने देखी कि हमने किस तरीके से की है, और आज का रूटीन मैंने आपको पूरा दिखाया है। और आप इंजॉय करिए हमारे